नीता बगेरिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा में रहती हूँ। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ। बचपन से ही मम्मी पापा के साथ मेरा पूजा पाठ करना या भागवत कथाओं में जाना, गुरु के पास जाना, ये सब रहा है। बड़ी हुई, शादी हुई, बहुत साल तक इन सब चीज़ों से मेरी दूरी हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर एक खोज जा रही थी कि मुझे ईश्वर से मिलना है, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। कभी टीवी पर देखा करती थी तरह तरह की कथाएं, कभी यूट्यूब पे देखा करती थी। कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि हमारे घर में सत्संग होता है, तो वहाँ रेगुलर जाती रही। पर स्टिल कुछ मिसिंग लग रहा था कि नहीं, मुझे तो ईश्वर ही चाहिए। एक जिद आ गई थी कि नहीं, चाहिए तो बस अब प्रभु तुम ही चाहिए और कुछ नहीं, इससे कम में काम नहीं होगा। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम ध्यान करो। मैं गई, कविता भाभी के घर पे गई। वहाँ पे 40 दिन का ध्यान था। मुश्किल से मैं 15 या 20 दिन गई होंगी। उसके बाद फिर 1-1.5 साल के लिए गैप आ गया, नहीं किया मैंने ध्यान। पर मेरी जर्नी चालू थी। फिर इसी बीच मुझे कविता भाभी ने ही बताया कि अपने शहर में एक मास्टर आ रही हैं, विशाल अवतार, तो हम उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और उनका प्रोग्राम अटेंड करेंगे। उसके बाद वो जब प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, तब मुझे समझ में आया कि यही तो खोज मैं कर रही थी। ध्यान के द्वारा ही मुझे ईश्वर मिलेंगे। और उस दिन से जो ध्यान मैंने शुरू किया, फिर लाइफ में बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुतों का साथ मिला, ब्लेसिंग्स मिला। सबके साथ ध्यान करती रही और आगे बढ़ती रही। ध्यान के अनुभव तो क्या कहूँ, बहुत सारे अनुभव हैं। बहुत लोगों का प्यार मिला, खुद से प्यार करना जाना। जब खुद में ईश्वर को देखा, तब प्यार करना सीख गई। फिर जो कुछ भी हमारे गुरु ने, पत्री सर, मनीष सर, विशाल सर, सबने जो बताया किया कि हाँ, हमें डेली ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य और सेवा, विदाउट फेल डेली मैंने ये किया है। इससे जो जिंदगी में बदलाव आया है, हर पल की खुशी, आनंद, ब्लिस, हेल्थ, ये सब तो जैसे ब्राइट प्रोडक्ट्स है। हर पल अपने साथ ईश्वर को महसूस करती हूँ। खुद में ईश्वर है, खुद ही ईश्वर है, ये जान गई। घर में पति, बच्चे सब ध्यान करते हैं। घर का पूरा माहौल बदल गया है। बच्चे ऑल टाइम इतने खुश रहते हैं कि कहना क्या। सबके अपने अपने लाइफ मिशंस हो गए हैं। जैसे बेटी ने कहा कि मैं इस धरती से जाने से पहले धरती पर शाकाहार जगत बना के जाऊंगी। बहुतों को सिखाया, अपने आसपास, अपनी कॉलोनी, अपने शहर, और अब तो बाहर भी जाके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना या लोगों को सिखाना, ये मेरे ज़िंदगी का मकसद बन गया है। बच्चों के क्लासेस लेना, बड़ों के क्लासेस लेना, यही करती हूँ। हेल्थ इश्यूज भी जैसे ठीक हुए। आज जो मेडिसिन मैं 7 ईयर्स तक नॉन स्टॉप विदाउट फेल लेती आई, लास्ट 3-4 ईयर्स से एक बार भी नहीं लिया। तो हेल्थ तो जैसे है ही है। ब्लिसफुलनेस, एक्सटेटिक्स, ये सब तो लाइफ में ऑल टाइम का है। और अगर किसी एक्सपीरियंस की बात कहूँ, तो एक बार एक वर्कशॉप में मेडिटेशन के दौरान, ये इनर चाइल्ड वर्कशॉप था विशाल सर के साथ, मेरे बहुत साल से कंधे में दर्द था। मेडिटेशन के दौरान एक बार तो वो दर्द बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ गया। दोनों हाथ में, गर्दन में बहुत तेज दर्द आया। और फिर मेडिटेशन से धीरे धीरे वो दर्द बह गया। मालूम पड़ा कि मैंने ही वो दर्द लेके रखा हुआ था। कुछ अपनी फैमिली में है ऐसे मेंबर्स जिसके लिए मैंने शिकायत ले रखी थी। जब मेडिटेशन के दौरान मैंने देखा कि ये हमारा ही डिज़ाइन है, हमारा ही सोल प्लान है, तब वो दर्द गायब हो गया और उस मेंबर के प्रति मेरे दिल में लव आया। ये एक मेरा बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। अब अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप के साथ बताऊं, तो मेरी जो देवरानी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने शादी के बाद मुझसे 10 ईयर्स तक बात ही नहीं किया। ना जाने कि वो मुझसे नाराज थी। ड्यूरिंग एक वर्कशॉप, एंजल्स वर्कशॉप किया था हमने विशाल सर के साथ ही। वो वर्कशॉप के दौरान मैंने एंजल्स के थ्रू उसको मैसेज भेजा कि अगर तुम मुझसे किसी भी विषय में नाराज हो, मुझसे बात नहीं करती हो, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। और हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। उसके कुछ ही समय के बाद
मेरी दुरानी का मेरे पास खुद से फ़ोन आया, उसने रो रो के खुद से मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे दोस्ती की, और आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स में है, बेस्ट रिलेटिव, बेस्ट फ्रेंड्स में है। तो ध्यान से रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हुए। परिवार में तो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं ही, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हुए। तो जैसे बहुत लोगों की उम्मीदें होती है कि लाइफ में हमने मेडिटेशन किया और लाइफ अचानक से मैजिकली चेंज हो जाए। नहीं, थिंग्स हैपन वेरी ग्रेजुअली। धीरे धीरे इतने ग्रेजुअल चेंजेस आए लाइफ में कि पता भी नहीं चला। और शायद अगर अचानक से मैजिकली चेंज होने से हम उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, इतने ग्रेजुअली चेंज हुआ कि वो हमने बहुत आसानी से उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हर दिन का ध्यान करें, स्वाध्याय करें। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, इस विषय पे पूरा ध्यान दें। ये सब करने से लाइफ में चेंजेस आते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नमस्कार।